उस समय 92 में इनकम होता होगा तो लगभग 8,500 रुपया महीने का इनकम उसका होता होगा, तो वो अपना बेटा और बेटी को महाविद्यालय में पढ़ा रहा होगा। अब जो बैकवर्ड अपने बेटे और बेटियों को महाविद्यालय में पढ़ा रहा होगा, अगर जो बैकवर्ड का बेटा महाविद्यालय में पढ़ रहा होगा वो आरक्षण लेने लायक होगा। महाविद्यालय तो आरक्षण लेने लायक होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो क्रीमी लेयर में आता है, इसलिए उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। अब जिस ओबीसी का इनकम 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 होगा, वो अपने बेटे बेटियों को अपने आर्थिक स्थिति की वजह से महाविद्यालय में पढ़ा नहीं रहा होगा। अगर वो नहीं पढ़ा रहा होगा और बैकवर्ड का बेटा नहीं पढ़ा हो तो इसका मतलब है वो आरक्षण लेने लायक नहीं होगा। जो ओबीसी का बेटा महाविद्यालय में नहीं पढ़ रहा होगा और आरक्षण लेने लायक नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको जरूर मिलेगा, उसको आरक्षण जरूर मिलेगा। इसका मतलब है न्याय निर्णय देते वक्त न्यायाधीशों ने ये गारंटी की कि निर्णय ओबीसी के फेवर में दिखना चाहिए, मगर ओबीसी को न्याय नहीं मिलना चाहिए। 1692 को ये निर्णय दिया। आज की तारीख 5 अगस्त 2012, राउंड अबाउट 20 साल, बराबर है, राउंड अबाउट 20 साल। 20 साल में 27% ओबीसी को आरक्षण दिया। कितना लागू हुआ? मंडल आने के पहले 3% ओबीसी के लोग प्रशासन थे। मंडल लागू होकर 20 साल हो गया। 20 साल में ये आंकड़ा कितना हुआ? कार्मिक मंत्रालय का रिपोर्ट कहता है 2003 का 4.7% हो गया। 4.7% हो गया। इसका मतलब यह है कि 20 साल में ओबीसी को फायदा कितना हुआ? 3% था, अब 4.7% हो गया। 20 साल में 1.7% फायदा हुआ। 1.7% का मतलब होता है पूरा 2% भी नहीं। अगर राउंड अबाउट मान लिया जाए कि ये 2% है तो 27% रिजर्वेशन लागू होने के लिए 270 साल लगेंगे। इसी गति से ये लागू हुआ तो 270 साल में कोई बचेगा मुझे लगता नहीं। यहां पर उसका हड्डी भी मट्टी के अंदर रहेगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं। जिंदा तो छोड़ो, मरा हुआ आदमी का भी हड्डी मट्टी में रहेगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं बता सकते। इसे सिद्ध होता है कि न्यायपालिका ने गारंटी से धोखाधड़ी करने का निर्णय किया, संविधान के विरोध में जाकर निर्णय किया। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो ब्राह्मण न्यायाधीश है वो न्यायाधीश बाद में हैं और पहले ब्राह्मण हैं। इन लोगों ने न्यायपालिका को कलंकित किया। इन जजों ने, ब्राह्मण जजों ने न्यायपालिका को कलंकित किया। इन कलंकित करने वाले न्यायाधीशों के पिछवाड़े पर जरूर लात मारी जानी चाहिए। हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। आपके जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं, एक उदाहरण देता हूं। अमेरिका में लॉस एंजलिस एक व्हाइट ने एक ब्लैक्स को अपने गाड़ी के नीचे कुचला। मामला कोर्ट में गया। जज व्हाइट था, उसने व्हाइट के समर्थन में और ब्लैक्स के फैसला देकर व्हाइट को निर्दोष छोड़ दिया। दूसरे दिन खबर छपी,
लॉस एंजलिस के जितने ब्लैक्स लोग रहते थे सारे सड़क पर आ गए, सारे अपने घर दरवाजे बंद करके सड़क पर आ गए और आकर उन्होंने न्यायाधीश जहां रहते थे उनके घरों को आग लगा दी। लॉस एंजलिस में घटना हुई अमेरिका में, और अमेरिका के लॉस एंजलिस में जब यह घटना हुई तो फिर दोबारा अमेरिका के इतिहास में दोबारा ऐसा निर्णय कभी व्हाइट ने नहीं दिया। मैं भारत के न्यायपालिका में बैठे हुए ब्राह्मणों को यह वार्न करना चाहता हूं कि क्या तुम न्याय देने के लिए तुमको हमको जलाना होगा, तभी तुम हमारे साथ न्याय करोगे। हमको ऐसा करना होगा। यदि तुम यही चाहते हो कि तुम्हें भी लॉस एंजलिस की तरह जलाना होगा, मजबूर है हम लोग। हो सकता है मैं जो तैयारी कर रहा हूं उसके लिए समय है, मगर वार्निंग पहले दे रहा हूं। तैयार वो कार्यक्रम बाद में करेंगे, मगर वार्निंग पहले दे रहा हूं। करेंगे और अब वार्निंग के बीच में एक अंतर रख रहा हूं ताकि सुधरने का मौका दिया जाए। और इस पीरियड में अगर वो सुधर जाते हैं तो मैं उनको धन्यवाद प्रस्ताव भारत मुक्ति मोर्चा की राष्ट्रीय समिति में पास करके लिखित उनके पास भेजूंगा कि तुम लोगों का विवेक जागृत हो गया है, इसलिए हम आपके धन्यवादी हैं। साथियों, मैं ये बातें यहां जो बोल रहा हूं, हो सकता है पुलिस वाले का जो सिविल वाला होता है ना, पुलिस LIB बोलते हैं उसको, LIB वाला, बहुत बार मुझे इंटरव्यू लेने के लिए टीवी वाले आते हैं, बोलते आपका इंटरव्यू चाहिए, तो मेरी एक शर्त होती है, मैं उनको कहता हूं दिखाओगे, मैं जो बोलूंगा वो दिखाओगे? हाँ जरूर दिखाएंगे। देखो, मैंने कहा देखो देखो, फिर कोई विचार करो। हाँ जरूर दिखाएंगे। अच्छा आ जा। दिया इंटरव्यू, लेके गया, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, नहीं दिखाया। तीसरे दिन मैंने टेलीफोन किया, अरे क्या हुआ? नहीं वो थोड़ा राह देखिए, हो जाएगा, दिखाएंगे। 7 दिन हो गया, फिर टेलीफोन किया, अरे क्या हुआ? 7 दिन हो गया ना। तो कहता है सारा का सारा हमारे हाथ में थोड़ी है, हमने आपका इंटरव्यू लिया, दे दिया, एडिटर के पास भी पड़ा हुआ है, वो एडिट कर रहा है, दिखाना और नहीं दिखाना हमारे थोड़ी ना हाथ में है, वो एडिट करने वाले के हाथ में है। तो मैंने उसको कहा तेरे को पहले बोला था ना मैंने, तेरे को बोला था ना मैंने। अरे मैं जो बोलता हूं वो दिखाने की भी तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, मैं जो करूंगा वो दिखाने का तो मामला बहुत दूर का है। मैं जो बोलता हूं वो भी दिखाने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है तुम्हारी। सच बहुत खतरनाक होता है, और वो दुनिया के सामने, लोगों के सामने दिखाना भी दिखाने वाले के लिए खतरा होता है, क्योंकि मीडिया ब्राह्मण बनिया लोगों के नियंत्रण में है और इसलिए उनके लिए खतरा है। इसलिए मेरी बात जो है, अगर कोई पुलिस सिविल वाला यहां है तो मैं उनको करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट को एक कॉपी भेजने के साथ साथ चीफ जस्टिस कपाड़िया को भी एक कॉपी भेज दो। चीफ जस्टिस है ना कपाड़िया, आपने बॉम्बे का ही, पारसी है, वो ब्राह्मण नहीं है। वो मैं जानता हूं, सब लोगों की कुंडली रखता हूं, हर आदमी की, कौन 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 जाति का है, कौन किधर है, कहां से आया, उसका रास्ता बास्ता सब मैं जानता हूं और कुंडली रखता हूं। तो ये जो जस्टिस कपाड़िया है, बॉम्बे का पारसी,